हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज के वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना। और ये वाला जो है हमारा मेन फैब्रिक है इस ब्लाउज का, और ये वाला जो है हमारा अस्तर है। और इस ब्लाउज की जो हुक वगैरह है वो मैंने बैक साइड रखी है और बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैंने बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। पसंद आए और हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है और इसको हमने कैसे निकालना है वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो जी जो हमारी लाइनिंग है, जो हमारा अस्तर है, हमने सारे निशान उसी पर ही लगाने हैं क्योंकि यही हमारा नीचे रहेगा मेन फैब्रिक के, तो इसी पर ही सारे निशान दिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको इस तरह से ऐसे खोल लेना है अस्तर को, और फिर इस तरह से हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। अगर श्रिंक वगैरह हो कपड़े में तो आप अच्छे से उसे आयरन कर लें। तो देखिए मैंने इसको ऐसे डबल फोल्ड में अच्छे से बिछा दिया है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने इसको डबल फोल्ड में ऐसे बिछा दिया है। और अब जो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है मैं उसका निशान लगाऊंगी। तो जी जो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है वो मैंने 15 इंच ली है। तो देखिए 15 इंच पर मैं ऐसे इधर भी निशान लगा दूंगी और इस साइड से भी जो है मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। और अब इन दोनों निशानों को जो है मैं आपस में मिला दूंगी। तो जी ये हमारे ब्लाउज़ की जो लेंथ होगी वो है, और ये एग्जैक्ट लेंथ है जितनी हमें चाहिए। अब हमें नीचे से 1.5 इंच मार्जिन चाहिए होगा और ऊपर से 1/2 इंच सिलाई के लिए। तो मैं 2 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी दोनों तरफ से, और इन निशानों को भी जो है मैं इस तरह से ऐसे मिला दूंगी। यहाँ से हमारा 1/2 इंच चाहिए और यहाँ से 1.5 इंच हमें ऐसे फोल्ड करने के लिए नीचे से। तो ये हमारा 2 इंच जो है मार्जिन के लिए हो गया। अब जो है हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा शोल्डर है वो है 14 इंच। तो 14 का हम आधा करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। और अब इस साइड से भी हमने 7 इंच पर निशान लगाना है, और इस साइड से भी, और यहाँ पर भी। हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसका हम हाफ करते हैं और फिर उतने ही इंच का हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो मेरा शोल्डर था वो था यहाँ पर 14 इंच, तो उसका मैंने हाफ किया तो आया 7 इंच। तो 7 इंच का मैंने यहाँ पर एक बॉक्स जो है ड्रॉ कर लिया है। और अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगी। यही वाली जो लाइन है हमारी वो हमारी चेस्ट लाइन होगी। तो जी अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी चेस्ट है वो है यहाँ पर 38 इंच। तो 38 का हम 1/4 करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। तो जी 9.5 पर अब मैं यहाँ पर ऐसे निशान लगा दूंगी, ये देखिए इस तरह से। और अब 1.5 इंच जो है मैं मार्जिन के लिए ऐड कर दूंगी। और अब हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी वेस्ट है वो है यहाँ पर 32 इंच। तो 32 का हम 1/4 करेंगे तो आएगा हमारा 8 चौक 32, हाँ जी 8 आएगा। तो हमने 8 पर यहाँ पर निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से हम 8 पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। और 1 इंच मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ प्लीट्स के लिए, और जो 1.5 इंच है हम वो अपना हम मार्जिन के लिए लेंगे। ये देखिए 1.5 इंच अब जो है मैं मार्जिन के लिए निशान लगा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, जो हमारा फिटिंग वाला निशान था उसको हम फिटिंग वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिला देंगे, और जो हमारा मार्जिन वाला निशान है उसको हम मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे। और अब जो है हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट साइड का आर्म होल है। तो हमने इस वाली लाइन पर यहाँ पर ऐसे 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, और स्केल की हेल्प से ऐसे तिरछा हम इसको ऐसे मिला देंगे कंधी की तरफ से। और अब बीच में हमने जो है यहाँ पर 1 इंच पर ऐसे तिरछा निशान लगाना है, और अब इसी निशान के अकॉर्डिंग जो है हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। और ये हमने अंदर की साइड 1/2 इंच इसलिए लिया है क्योंकि ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड हमारा थोड़ा सा गहरा रहता है। तो जी ये हमारे आर्म होल का निशान हो गया है। अब जो है हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पर ऐसे निशान लगा रही हूँ। हमें 6 इंच नेक चाहिए, तो ये डबल फोल्ड है तो 3 पर निशान लगाएंगे। अब जो हमारी कंधी होती है वो हल्की सी झुकी होती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी। और अब इस निशान को नेक तक ऐसे तिरछा हमने ऐसे मिला देना है। तो जी ये हमारी कंधी का निशान हो जाएगा। अब जो है मैं नेक यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो जो नेक की चौड़ाई है वो हमने 3 इंच ही रखनी है, और जो लंबाई है फ्रंट साइड की वो मैं 7 इंच रख रही हूँ, और जो चौड़ाई है वो 3 इंच। अगेन देखिए मैं निशान लगाऊंगी और इन निशान को ऐसे मैं मिला दूंगी। और अब यहाँ पर हमने 1 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, और अब इस निशान के अकॉर्डिंग ही जो है मैं नेक की शेप दे दूंगी। अगर आप राउंड बनाना चाहते हैं तो राउंड, या फिर आप जैसा भी बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अब जो है हम जो हमारी प्लीट्स डलती हैं मैं उसके निशान लगाऊंगी। तो हमने अपनी कंधी को ऐसे नापना है। तो ये हमारी 4 इंच है, तो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2 इंच आएगा। तो 2 पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है। और अब जो हमारा बस्ट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं वो हमारा 9.5 पर होता है, बट 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो मैं 10 पर इस तरह से ऐसे यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो जी हमारा बस्ट पॉइंट होगा। अब हमने क्या करना है, इस बस्ट पॉइंट से ही हमने
ये देखिए 1.5 इंच पर हमने ऐसे छोड़ना है, 1.5 इंच पर हमने ऐसे निशान लगाना है और बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से और इस बस्ट पॉइंट से लेकर हमने नीचे तक एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से ये नीचे तक हम निशान लगा देंगे। बस्ट पॉइंट से हमने जो दूरी रखनी है वो 1.5 इंच रखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर हम 1/2 इंच लेंगे लाइन के इधर और इधर, ये हमारी प्लेट्स के निशान होंगे और इन निशानों को हमने ऐसे तिरछा कर कर ऐसे मिला देना है। तो जी हमारी प्लीट्स के निशान जो है लग गए हैं। अब हमने क्या करना है, इससे हमने सीधा ऐसे इंची टेप रखना है और यहाँ पर हमने ऐसे निशान लगाना है और इससे हम नीचे 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और इस तरह से बस्ट पॉइंट से लेकर यहाँ तक, यहाँ से हमने 1.5 इंच की अगेन जो है वो रखनी है दूरी और यहाँ पर भी हम ऐसी प्लेट्स का निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर से जो हमारा आर्मोल है उसके साइड हमने 1.5 इंच छोड़ना है और फिर इस तरह से हम ऐसे इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर भी जो है हम प्लीट्स का निशान लगा देंगे इस तरह से। अब एक जो हमारी प्लीट्स का निशान है वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैं वो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं बैक साइड यहाँ पर हुक रख रही हूँ, इसलिए यहाँ पर से भी हम 1.5 इंच छोड़ते हैं और यहाँ पर भी हमारी एक प्लीट डलती है, बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं ये फ्रंट साइड से जो है पूरा बंद रखूँगी, बैक साइड मैंने हुक रखा है इसलिए। तो जी हमारे सारी प्लीट्स के निशान जो हैं वो डल गए हैं, लग गए हैं। अब एज इट इज़ मैं इसकी कटिंग कर दूँगी जैसे जैसे मैंने इस पर निशान लगाए हैं। और हाँ, अगर आप बुकरम वाला नेक बनाएंगे तो आपने नेक पहले नहीं काटना है। मैं यहाँ पर बुकरम वाला नेक नहीं बनाऊंगी तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसकी जो है निशान लगाए हैं और साथ के साथ मैं उसकी कटिंग करती जा रही हूँ। और हाँ, बस्ट पॉइंट से आपने सारी प्लीट्स की दूरी 1.5 इंच पर ही लेनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो जी देखिए हमारे फ्रंट साइड की जो है कटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको ऐसे खोल लेंगे और इसको हम ऐसे इस तरह से ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए जिस साइड से हमने निशान लगाए हैं ना चौक वाली साइड से, उस साइड से हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है और जो हमारी प्लीट्स हैं उस पर हम इस तरह से ऐसे हाथ मारेंगे। ये देखिए इस तरह से टैप टैप करके हम इसके जो निशान है वो हम इस साइड भी छाप लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बस्ट पॉइंट है हमारा और ये हमें सारी जो हमारी प्लीट्स हमने जो भी लगाई हैं उसके निशान हमें मिल गए हैं, हम उसे ही डार्क कर लेंगे तो हमें अलग अलग से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी इस तरह से जो है हमारे दूसरे साइड भी सारी प्लीट्स के निशान डल गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से हमारा कुछ दिखेगा। अब हमने क्या करना है, इसी से जो है हम अपना बैक साइड कट करेंगे। तो देखिए बैक साइड कट करने के लिए अगेन मैंने अपने कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में बिछा लिया है और इस बार जो हमारा खुला वाला साइड है वो मैंने अपनी साइड रखा है, क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो हमारा बैक साइड होगा वो हमने बटन पट्टी बनानी है तो हम उसको बीच से काटेंगे ही, इसलिए। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी, थोड़ा सा इंची टेप आगे बढ़ाकर भी। तो देखिए 1/2 इंच पर मैंने ऐसे निशान लगाया है और इन निशानों को मैं इस तरह से मिला दूंगी। ये 1/2 इंच का निशान हमारा इसलिए है क्योंकि जब हम बटन पट्टी बनाएंगे तो हमें सिलने के लिए जो है मार्जिन चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने ये 1/2 इंच का जो है निशान लगाया है। तो ये हमने बटन पट्टी के लिए जो है 1/2 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपना फ्रंट साइड जो कट किया था उसको हमने इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से ऐसे बिछा देना है। बिल्कुल अच्छे से हम सेट कर देंगे, कोई भी सिकुड़न वगैरह ना रहे हमारे कपड़े में, इस बात का हमने ध्यान रखना है। और जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था उसको छोड़ते हुए हमने इसको बिछाना है। और अब यहाँ से हम 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और अब इस 1/2 इंच के अकॉर्डिंग जो है मैं आर्मोल की गुलाई दे दूंगी। जो हमारा बैक साइड का आर्मोल होता है वो हमारा फ्रंट वाले आर्मोल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये मैं उसी का ही निशान लगा रही हूँ। और अब हमने बिल्कुल जैसे हमारा फ्रंट साइड है वैसे ही हमने इस बैक साइड की भी जो है कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। जो हमने बाहर की तरफ निशान लगाया है उस निशान को ध्यान में रखते हुए। और नेक मैं अभी इसको जो हमारा फ्रंट साइड है उसको हटाकर करूँगी क्योंकि इसका नेक बैक साइड का नेक मैं थोड़ा बड़ा रखूँगी इसलिए। और अब देखिए यहाँ जो हमारी ये वाला जो ये वाली जो प्लेट्स है यहाँ पर मैं ऐसे कट लगा लूँगी क्योंकि बैक साइड भी हमारी ये वाली प्लेट जो है वो डलती है, इसलिए। और अब मैं इस प्लेट को नापूंगी तो ये आ रही है हमारी 5.5 इंच की। तो मैं अपना जो फ्रंट साइड है उसको ऐसे हटा लूँगी। ये देखिए यहाँ से मैं हटा लूँगी और यहाँ पर से मैं जो है 5.5 पर ही जो है प्लेट्स का निशान लगा लूँगी। तो देखिए हमारा ये निशान लग गया है। और ये देखिए जो हमारी ये वाली प्लेट डलेगी साइड वाली, तो जब हम इसको ऐसे सिल देंगे यहाँ से तो ये हमारा करीबन 1 इंच छोटा हो जाएगा, 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से। तो जो हमारा बैक साइड है वो भी हमने थोड़ा सा छोटा चाहिए होगा, तो
ये वाला आप चाहें तो इसको हाफ इंच छोटा रख सकते हैं, बट मैंने इसको इसके बराबर ही कट कर दिया है, क्योंकि जब मैं इन बैक और फ्रंट बिल्कुल जोड़ लूँगी अच्छे से, जब प्लीट्स वगैरह डाल लूँगी तब मैं इसको मिलाऊँगी, तब मैं उसको कट करके निकाल दूँगी, इसलिए। तो देखिए अब जो है हम अपना फ्रंट साइड हटा लेंगे और देख सकते हैं आप लोग हमारा बैक साइड पूरा जो है बन गया है। अब हम इसका नेक कट करेंगे। तो देखिए नेक कट करने के लिए हमने क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से पहले हम इन दोनों साइड्स को मिला लेंगे, और जो नेक की चौड़ाई है अगेन वो मैं 3 इंच रखूँगी, और हाफ इंच छोड़ के आपने रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो नेक की लंबाई है वो मैं 8 इंच रख रही हूँ, फ्रंट वाले से मैं 1 इंच ज़्यादा रख रही हूँ, और जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच ही रखनी है। तो देखिए इन निशानों को मैं इस तरह से ऐसे मिला दूँगी। और हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आप इससे छोटा नेक चाहते हैं तो आप इससे छोटा लंबाई कर सकते हैं, और इससे बड़ा चाहते हैं तो आप इससे बड़ी लंबाई कर सकते हैं। और अब अगेन वैसे ही यहाँ पर से जो है मैं 1 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी, और अब इस निशान के अकॉर्डिंग जो है हमने गोलाई दे देनी है। सॉरी, गलती से मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया था, बट मैंने जो गोलाई है इसकी वो मैंने 1 इंच पर ही दी है, देख सकते हैं आप लोग, और 1 इंच पर ही ठीक बैठती है। और अब मैं इसके नेक की भी कटिंग कर दूंगी। तो जी हमारे नेक की भी कटिंग हो गई है, और ये बैक साइड है हमारा, मैं इस पर बी लिख देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न तो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा बीच से कट है, इसलिए। अब देखिए अब जो हमने कट लगाया था ना इस साइड प्लीट्स का, दूसरे साइड पर भी जो है मैं प्लेट का निशान लगा लूँगी। तो ये हमारी 5.5 इंच की प्लेट थी, तो देखिए 5.5 पर ही मैं दूसरे साइड भी ऐसे ही निशान लगा लूँगी। तो जी ये जो है हमारी बैक साइड कटकर बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्या करना है, अब जो है हम इसका मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो हमने क्या करना है, ये जो है हमारा मेन फैब्रिक है, इसको हमने सबसे पहले सीधा उल्टा इसका हमने देखना है, पूरा खोलकर हम इसका सीधा उल्टा देखेंगे। तो जी ये हमारा उल्टा साइड है, इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे, और इसको हमने ऐसे लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करना है सबसे पहले। और कोई भी सिकुड़न वगैरह हो तो सबसे पहले आप अपने कपड़े को आयरन कर लें बहुत अच्छे से। और अब जो हमने फ्रंट साइड कट किया था उसको हमने इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से बिछा देना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हम इसको बिछा देंगे, बिल्कुल मिला के। आप चाहें तो पहले निशान लगा लें, उसके बाद आप कट करें, बट मैं ऐसे ही कट करूँगी। इसके ऊपर मैं अपना हाथ अच्छे से रख लूँगी ताकि ये खिसके नहीं कपड़ा इधर उधर, और बिल्कुल तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और जो नेक है हमने वो अभी नहीं काटना है। नेक जो है मैं यहाँ पर बुकरम वाला नेक नहीं बनाऊँगी, मैं इधर से ही सिलाई लगाकर इसको पलट दूँगी, तो इसलिए मैं अभी नेक नहीं कट कर रही हूँ। बाकी इस पूरे ब्लाउज़ को जो है मैं इसी तरह से जैसे हमने अस्तर कट किया था वैसे ही मैं इसको कट कर लूँगी। तो जी जो हमारा फ्रंट साइड था उसका हमारा मेन फैब्रिक कट चुका है। मैं आपको पूरा खोल कर दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं आप लोग। और इसके नेक में मैं यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाऊंगी पहले इस तरह से ऐसे, और फिर इसको पीछे की साइड पलट दूंगी, क्योंकि मैं इसे बुकरम वाला नहीं बना रही हूँ। जब मैं सिलाई इसकी दिखाऊंगी तब आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। तो जी ये हमारा फ्रंट साइड कट गया है। अब हमने क्या करना है, अब जो है हम इसका बैक साइड कट करेंगे। तो बैक साइड कट करने के लिए हमने क्या करना है, अगेन हम अपने कपड़े को बिल्कुल बिछा लेंगे, और इस बार हम अपने कपड़े को डबल फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा बैक साइड है वो हमारा अलग अलग है। हमने अलग अलग हिस्सों में उसको कट करा है, बीच से हमने उसको कट कर लिया है, तो हमें डबल कपड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ना हमारा ज़्यादा कपड़ा भी जो है लगता है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल साइड साइड में ऐसे इन दोनों पार्ट्स को ऐसे रख कर बिल्कुल अच्छे से इस पर बिछाकर, और साइड से ही मैं इनको निकालूंगी। इस तरह से जो है हमारे कपड़े की थोड़ी बचत हो जाती है। तो देखिए मैंने दोनों साइड्स को बिल्कुल अच्छे से कपड़े के ऊपर रख दिया है, और बिल्कुल स्ट्रेट रखें आप, जैसा आपका जैसा आपका अस्तर है उसी शेप में। आपने बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं रखना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और आप चाहें तो पहले निशान लगा लें उसके बाद कट करें, या फिर आप इसके साथ साथ भी कट कर सकते हैं। तो जी हमारा एक कट हो गया है। अब दूसरे को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से कट कर देना है। तो जी हमारे दूसरे साइड का भी कट हो गया है, और मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेंगे, आप लोग देख सकते हैं।
ये देखिए, मैं आपको सीधा कर भी दिखा देती हूँ। और अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो जी स्लीव्स कट करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारा फ्रंट साइड था उसका हम सबसे पहले आर्म होल जो है नापेंगे। तो देखिए, जो हमारा फ्रंट साइड था उसको हम लेंगे और यहाँ से हमने आर्म होल जो है नापना शुरू करना है। इस तरह से हम इंची टेप को ऐसे घुमाते हुए, तो देखिए जो हमारा फिटिंग था वो हमारा 8 इंच आ रहा है और बाकी 1.5 इंच हमारा जो है मार्जिन का आ रहा है, तो यानी कि पूरा 10 आ रहा है। तो देखिए हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया है और अब इसको मैं ऐसे डबल फोल्ड कर दूंगी। सबसे पहले हमने अपने कपड़े को डबल फोल्ड करना है एंड देन इस तरह से जो है मैं इसको ऐसे फोर्थ फोल्ड करूंगी। जितनी चौड़ी आपको स्लीव्स चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप जो है फोल्ड करें। तो देखिए मैंने इसको फोर्थ फोल्ड कर दिया है क्योंकि हम दोनों स्लीव्स एक साथ कट करेंगे। और ये जो आप थोड़ा सा कट देख रहे हैं, तो ये जब हम स्लीव्स जो है हमारी 3 इंच डाउन रहती है तो ये उसमें निकल जाएगा। तो देखिए अब जो है हम अपनी स्लीव्स की लेंथ लगाएंगे। तो जो हमारी लेंथ है वो टोटल आ रही है यहाँ पर 16 इंच, बट मुझे चाहिए 14 इंच की स्लीव्स। तो 1.5 इंच हमारा नीचे से मार्जिन में चला जाएगा फोल्डिंग में और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, तो हमें पूरी 16 इंच की बाजू जो है वो मिल जाएगी। तो इसलिए ही मैंने पूरी लेंथ ली है। अब जिस साइड से हमारा खुला होता है उस साइड से हमारा 3 इंच डाउन रखते हैं हम इस तरह से। और अब इस 3 इंच जो हमने डाउन रखा है उसको हम ऊपर से इस तरह से ऐसे मिला देंगे तिरछा। और अब जो हमारा आर्म होल था वो था 8 इंच, तो देखिए ऊपर से तिरछा हमने ऐसे 8 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का। और अब जो हमारा बॉटम है स्लीव्स का वो है यहाँ पर 10 इंच, तो ये डबल फोल्ड है तो हम 5 पर ऐसे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम अगेन मार्जिन के लिए। और अब हमने जो है फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिला देना है। और जो हमारा मार्जिन वाला निशान है उसको हम मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे। और अब ये जो आप तिरछा निशान देख रहे हैं यहाँ से हमने आर्म होल की ऐसे शेप देनी है। अगर आप ऐसे नहीं दे पाते हैं तो आप पहले बीच में 1/2 इंच पर निशान लगा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप दे दीजिए। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे ही। तो जी हमारी कटिंग हो गई है। अब जो हमारा नीचे से बॉटम है उसको हम अलग कर देंगे इस तरह से। ये जुड़ा हुआ है कपड़ा हमारा, तो इन दोनों बॉटम्स को कट कर कर मैं अलग कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से हम खोलेंगे और इसको अलग कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको हम अगेन डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने एक कट लगाना है मिड पॉइंट के लिए ताकि हमें पता रहे। और अब इसको हमने खोलना है और जो हमारा फ्रंट साइड होता है वो हल्का सा गहरा होता है, तो हम उसी की गहराई देंगे। जो हमने ये निशान लगाया था इसको हम कट कर कर ऐसे निकाल देंगे। तो जी ये जो है हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। और ये है हमारा फ्रंट और बैक। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। और अब जो इसकी स्टिचिंग है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अगर पसंद आया हो और हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।